हाय गाइस। तो सबसे पहले तो थंबनेल देखकर जिसको भी ये लग रहा है कि ये व्यूज़ के लिए कर रही है और किसी के इमोशन आपको मजाक लगता है और किसी के इमोशन को आप फील नहीं कर सकते, तो ये वीडियो आप मत देखना। और जो भी मेरे चाहने वाले हैं वो तो मेरी फीलिंग को समझते हैं, तो आप लोग के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो यस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2026 का ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है। तो मैंने सोचा कि अपनी दिल की बात आप लोगों से कर लेती हूँ। सबसे पहले तो जो भी मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं, रेगुलर तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं डेली व्लॉगिंग तो नहीं करती थी, मतलब जैसे जो जो मैं वीडियो डालती थी, अगर आप लोगों ने वो देखा है तो मैंने बहुत बार अपने वीडियो में मेंशन किया है कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है करके। तो मुझे लगा कि आज का दिन बेस्ट रहेगा अपनी मन की बात बोलने के लिए, क्योंकि जो 2025 है वो जा चुका है, तो नया साल आने वाला है। तो मैंने सोचा कि जो पुरानी चीज़ें मेरे साथ हुई मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, और जो जो मुझे फ़ील हो रहा है मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग को पता चले कि हाँ, वर्षा दी के लाइफ में क्या चल रहा था, क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि अभी मैं बहुत अच्छी हूँ और ठीक हूँ, और ये जो भी मैं बात कर रही हूँ ये कुछ दिन पहले या कुछ टाइम पहले ऐसे का है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी अभी फ़िलहाल जो लास्ट मेरे साथ 3-4 दिन से हो रहा है। तो 2025 का जो एंड के 4-5 दिन था मेरा, वो इतना बेकार गया है। मेरे को लाइफ में कभी भी ऐसा कभी भी नहीं हुआ मैंने जो अभी फ़ील किया। उस टाइम पे मैं बहुत अजीब सा फ़ील कर रही थी। मैं नीरज से भी लड़ रही थी, मेरे को किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। नीरज के साथ भी मेरे को ऐसा हो रहा था कि मेरे को बात नहीं करना, लड़ाई झगड़ा इतनी हो रही थी, मतलब उनके साइड से नहीं हो रहे थे, मेरे साइड से हो रहा था ज़्यादा। तो क्या हुआ, 2-3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा अकेले अकेले रहने लगी। और मैं जैसे रात को सोती थी ना, तो ऑटोमेटिक मेरे आंखों से आंसू आना, और मतलब मेरे को सांस लेने में दिक्कत होना, ऐसा हो गया था। मतलब मैंने इसे सर्च किया इंटरनेट पे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ करके। तो उसमें ज़्यादातर ये आया कि एनजाइटी की वजह से हो रहा है, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, और ये डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है। मैंने डिप्रेशन सुन के तो थोड़ा ऐसा हो गया कि है, पर वो डिप्रेशन का नाम तो मैं इसको नहीं दूंगी, क्योंकि डिप्रेशन तो बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा तो मेरे को डिप्रेशन जैसा तो कुछ नहीं हुआ, ये बोल सकती हूँ कि एनजाइटी हुई होगी। तो एक्चुअल में क्या है, सबसे मेन तो मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को। हम लोग आर्मी एरिया में रहते हैं, आप लोगों को पता है, और यहाँ से बाहर निकल के एकदम से घूमने जाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो हमारी 2025 की जो भी छुट्टी थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी, तो हम कहीं भी जा नहीं सकते थे। तो इसलिए मैं घर में बैठे बैठे बैठे, मतलब ये एक ही चार दीवारी में बैठ बैठ के ना मैं पागल हो गई। बाहर भी निकलती थी, मेरे को इतना अच्छा फील नहीं होता था। मतलब ये सारे लोकेशन में ऐसा लगे मैंने देखे हुए हैं, बार बार वही रूटीन में, सुबह उठो, खाना बनाओ, हाँ बैठे रहो, बाहर बैठो, बाहर भी वैसे ही, मतलब वही व्यू देख देख के ना मेरा आँख ऐसा हो गया कि बस। और मैं इतनी अंदर ही अंदर ऐसा हो गया कि यार मुझे कहीं जाना है, घूमने जाना है करके। तो नीरज ने बोला जाओ थोड़ा मुंबई रह के आओ, या फिर जाओ कहीं जाओ, तुम ऐसे थोड़ा फ्रेश फील करोगे। पर मैं हूँ पति के प्यार की पगलू, उनको छोड़ के मेरे को जाने का मन नहीं करता है पहली बात तो, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि न्यू ईयर के लिए तुम चली जाओ, न्यू ईयर बाहर मना लेना, तो तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होगा। फिर मुझे लगा मैं बाहर इंजॉय करूँगी, ये यहाँ पे रहेंगे, ये अकेले रहेंगे, तो इनको भी तो कितना फील होगा करके। फिर मैं गई नहीं। मेरे को मेन ऐसा लगता है कि मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ। एक्चुअल में क्या है ना, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब हम लोग ऐसे इतने लॉन्ग टाइम तक मैं एक ही जगह में कभी नहीं बैठी हूँ। जैसे हम लोग घर पे भी रहते थे, तो कभी ऐसे मूड ऐसा हो गया तो मॉल चले जाना, या फिर मूड कुछ ऐसा हो गया तो कहीं रेस्टोरेंट चले गए, या फिर कभी ऐसा हो गया कभी कहाँ चले गए, थोड़ा सा नया जगह देख लिया ना, तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो इसलिए फिर वैसा मैं करती थी। अभी मेरे को तब ऐसा लग गया है, मतलब एकदम बंदिश टाइप नहीं हो जाता, जैसे कि हाँ बंद गए हैं यहाँ पे और कहीं जाना नहीं, और ऊपर से मैं एक अपने ही हाथ का खाना खा खा के बोर हो चुकी हूँ। ऐसा लगता है कि कोई नया कुछ बना के दे और मैं खाऊं, मतलब ऐसा बीच में मैं ऐसी हो गई थी ना, अजीब सी। और फिर मेरे को कोई पूछ रहा कि तुझे क्या हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को खुद ही नहीं पता चल रहा है कि मेरे को हो क्या रहा है। नीरज मुझसे पूछ रही कि तुम्हें हो क्या रहा है, बताओ मुझे, शेयर तो कर। मैं बोली मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे हो क्या रहा है, तो मैं आपको कैसे बताऊँ। मतलब मेरे को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने ऐसी वीडियो देखी थी, जब आपको एंजाइटी वगैरह ऐसा होता है ना, तो आपको खुद ही समझ में नहीं आता कि आपको क्या हो रहा है, और आप आगे वाले को नहीं बता सकते हो। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था कि मेरे को खुद भी नहीं समझ में आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा था, तो मैं शेयर भी नहीं कर पा रही थी कि हाँ मेरे को ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सबसे ज़्यादा अजीब तो तब लगता था जब रात को नीरज सो जाते थे और मैं ऐसे फ़ोन चलाते थे ना, फ़ोन चलाते चलाते ऑटोमेटिक आंसू जब गिरता था, मेरे को ऐसा लगता था है मैं मतलब रो क्यों रही हूँ।
मतलब इतनी बड़ी चीज़ें तो मेरे साथ हो नहीं रही है कि मेरे को रोना आ रहा है। तो ये जो सिचुएशन मेरे साथ हो रही थी ना, तो इसमें मेरे को पता है क्या फ़ील हो रहा है, अगर मैं उठ के किसी को बताऊँगी, ये चीज़ शेयर करूँगी अपनी फीलिंग्स की, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो लोग मेरा मज़ाक ही बनाएँगे कि कुछ नहीं हो रहा है, तो फालतू का एक्टिंग है तेरा, हाँ, कुछ ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन किसी को भी होता है ना, वो उसी को पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो जब मैंने 3-4 दिन मेरे को लगातार वैसे फ़ील हुआ, मेरे को लगा कि मेरे को नीरज के साथ शेयर करना चाहिए। तो अगले दिन मैंने उठ के नीरज को बताया कि यार मेरे को पता है क्या, कल रात को ना ऐसा हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, मतलब एकदम ऐसा सांस ही नहीं आ रही थी मुझे, ऐसे लंबा लंबा मैं ऐसे 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 कर रही थी। तो और ऑटोमेटिक आंसू आ रहा था, तो मैं नीरज को बताया कि ऐसे ऐसे, कि मैंने देखा वीडियो में कि एनजाइटी या डिप्रेशन ऐसा ऐसा होता है। तो नीरज ने बोला डिप्रेशन किस बात का हो रहा है तुम्हें? और उन्होंने मुझे इतनी सी बात बोली और मुझे इतना खतरनाक गुस्सा आया, क्योंकि वो मेरा टाइम ही वैसे चल रहा था गुस्से वाला। मैंने चुप रहो, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं, मैं उठ के ऐसे उधर रूम में चली गई। उनको भी ऐसा लगे कि उसको क्या हो गया। फिर उसके बाद वो आए मेरे को मनाने, तो मैंने बोला कि देखा ऐसे ही होता है, जब कोई अपनी फीलिंग शेयर करता है ना, कोई अपना दर्द बताता है, जब आगे वाला नहीं समझता है ना, तो फिर ऐसे गुस्सा आता है, ऐसे करके मैंने बोला। फिर बाद में ऐसी चीज़ें मैं रिएक्ट कर जाती थी, फिर बाद में मुझे फील होता था यार इतना रिएक्ट करने वाली तो बात नहीं थी। अब वो मैं चाह के नहीं कर रही थी कि हाँ मुझे तुझे गुस्सा दिखाना है या मैं ऐसी गुस्से वाली ही हूँ। वो मेरे साथ ना मतलब अचानक अपने आप ही वो ऐसा हो रहा था। तो मतलब एक ही जगह में ना बैठ बैठ के भी बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ही ज़्यादा ऐसे अकेलापन सा रह जाता है। तो इसलिए भी होगा। और ऐसा भी नहीं कि पति 24 घंटे हमारे साथ होते हैं, तो उनको ड्यूटी जाना पड़ता है, उनका अपना काम होता है, तो इतना वो हमको इतना टाइम नहीं दे पाते। जो नॉर्मल टाइम होता है, मतलब खाना खाने है उस टाइम बात हो गई, बस इतना। और मेन चीज़ ना, कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि नीरज और मेरी शादी तो हुई, चलो अच्छी बात है, पर हम दोनों का जो प्रोफेशन है ना वो बहुत अलग है, बहुत अपोजिट। मतलब मैं हूँ यूट्यूबर, चल ठीक है, जॉब ही मान लो, मेरा ये जॉब ही है। मेरे जॉब में ऐसा है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाओ। और नीरज के जॉब में ऐसा है कि वीडियो अलाउड ही नहीं है, वीडियो बना ही नहीं सकते तुम। मतलब दोनों का बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मेन चीज़, लोगों की वीडियो देख देख के भी मैं और पागल हो चुकी। मतलब कोई कहाँ घूमने जा रहा है, किसी का न्यू ईयर का कहीं और प्लान, किसी का क्रिसमस का कहीं और प्लान, किसी का बर्थडे अपना अच्छा सेलिब्रेट करे, कोई एनिवर्सरी अपना सेलिब्रेट अच्छे से करे। हमने एनिवर्सरी भी यहीं सेलिब्रेट किया, बर्थडे भी यहीं से, क्रिसमस भी। और कल 31 दिसंबर था, तो कल हमें न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहिए था 12 बजे, बट हमने वो भी नहीं किया। और मुझे सबसे ज़्यादा पता है क्या चीज़ फील होती है, कि जैसे लोग घूम रहे हैं उनको देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है यार मेरा भी ड्रीम प्लेस था ये, हाँ यार ये मुझे भी करना था, हाँ यार ये मुझे भी जाना था, ऐसा टाइप। और फिर ऐसा नहीं कि अकेले जाना है, मेरे को ऐसा है कि मेरे पति के साथ जाना है। और हमारी लव मैरिज तो है नहीं भाई कि हम लोग ने शादी से पहले ही बहुत जगह घूम ली है, बहुत जगह जाके आ चुके हैं। हमारी अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज में मेरे को ऐसा होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह घूमें, मतलब एक दूसरे के साथ, ताकि और मतलब टाइम स्पेंड हो, हम लोग अच्छे अच्छे मेमोरीज कलेक्ट करें। पर ऐसा हो ही नहीं सकता। छुट्टी का प्रॉब्लम, छुट्टी से मुझे एक चीज़ भी याद आई। साल में आप लोगों को पता ही है, आर्मी पर्सन को 90 डेज़ की ही छुट्टी मिलती है, मतलब 365 डेज़ में ओनली 90 डेज़ का। अब तो वो भी 80 डेज़ हो गया अब इस साल से। उसमें भी क्या होता है कि हम ऐसा नहीं कि हम 10 दिन करके ले, या फिर 15-15 दिन करके छुट्टी ले, ऐसा भी नहीं हो सकता। पर्टिकुलर फ़ौज के हिसाब से उस टाइम पे सिचुएशन कैसा चल रहा है, वो लोग खुद अपने हिसाब से वो लोग भेजते हैं कि हाँ अगर तुम लोग छुट्टी जा रहे हो तो तुम 50 दिन की ही जाओ, तुम लोग छुट्टी जा रहे हो तो तुम 30 दिन की जाओ करके। अगर वैसा ना होता, हमारी अपनी मर्ज़ी से जाना होता, तो हम 15-15-15 करके लेते, ताकि अच्छे से घूम भी पाए, थोड़ा माइंड फ्रेश हो, मतलब बीच बीच में जा भी पाए हम लोग। मेन चीज़ तो, अब इसको सुन के बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगेगा पर मैं अपने दिल की बात बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग छुट्टी जाते हैं, ठीक है। छुट्टी जाके सबसे पहले लोगों को ये दिक्कत होती है कि आप लोग घूमने जाते क्यों हो, आप लोग इतना घूमते क्यों हो, आप लोग घर पे टिकते क्यों नहीं। मैं तो ये सोचती हूँ भाई, 365 डेज़ में अगर बंदा 90 डेज़ की छुट्टी मिल रहा है, अगर 90 डेज़ में भी वो घूम रहा है, तो उसमें क्या गलती है यार। चलो मेरे को तो ऐसा लगता है, चलो मैं तो ऐसी हूँ ना कि उठ के कभी भी चली जाऊँ। नीरज के लिए है 90 डेज़ का, बट मेरा ऐसे है कि मैं उठ के कभी चली, जैसे मैं दुबई गई या मैं कभी। पर वो बंदा तो यार इतना काम करता है, उसको भी तो चाहिए यार माइंड फ्रेश हो, मैं जाऊँ ऐसा घूमूँ। और हमको मेन तो, मैं कभी कभी इतनी कितनी जगह नहीं जाती, क्योंकि मेरे को है कि मेरे को नीरज के साथ जाना है वो जगह पे। तो इसलिए मैं कितनी चीज़ सेक्रीफाइस करके यहाँ पे रह रही हूँ। और लोगों को लगता है हाँ क्वार्टर में रह रही है तो मस्त इंजॉय कर रही है, तो ऐसा वैसा। भाई यहाँ पे भी मैं काम करती हूँ, झाड़ू पोछा होता ही है,
जो ससुराल में भी होता है, खाना होता ही है जो ससुराल में भी बनाया जाता है, बर्तन धुलते ही हैं जो ससुराल में भी धुलते हैं। वही है, अपनी मर्जी से सो सकते हो, जब मर्जी आए उठ सकते हो, वो चीज़ की फैसिलिटी है। अदरवाइज और सब काम करना पड़ता है, कपड़े धोने ही पड़ते हैं, बीच बीच में डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती। कोई इतना मजे तो मैं मार नहीं रही हूँ, यहाँ पे भी मैं काम कर ही रही हूँ। जब छुट्टी जा रहे हैं तो हम वो चीज़ घूमना डिजर्व करते ही हैं। अब कोई कोई हमारे जहाँ पे मेरा ससुराल है उधर साइड पे, तो वहाँ पे है कोई कोई आंटियाँ, वो मेरी सास को बोलती हैं कि आपकी बहू आती है तो घर पे टिकती नहीं है। मेरे को तो पहली बात तो ऐसे लोगों से और गुस्सा आता है कि जो जा जा के उंगलियां करते हैं कि आपकी बहू नहीं आती, बहू नहीं टिकती। भाई हमारा भी एक क्वार्टर है, मम्मी लोग पापा लोग कभी भी आए यहाँ पे रह सकते हैं, आके यहाँ पे मस्त हम लोग बैठ सकते हैं। और जब छुट्टी निकलते हैं कभी ना कभी ऐसे मम्मी लोग को घुमा ही देते हैं। जैसे 2025 में हम लोग ने जो छुट्टी ली, सबसे पहले फ़ैब में लिया था वो शादी के लिए, तब हम नेपाल गए थे, तब मम्मी लोग भी गए थे। अब ऐसा लोगों को लगेगा कि हाँ हर छुट्टी तुम घर पे ही रहो, हर छुट्टी तुम अपने इन लॉज को ही लेके जाओ, तो वो कभी कभी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। तो दार्जिलिंग हम लोग गए थे, उसमें नीरज ने पापा से पूछा था तो पापा ने बोला नहीं यार नहीं जाना, ऐसे करके। अब कोई कोई जगह में वो नहीं जाना चाहते, अब हम उनको ज़बरदस्ती खींच के लेकर जा नहीं सकते। अब कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कोई कोई जगह में नीरज और मैं अकेले भी घूमना डिजर्व करते हैं, क्योंकि अरेंज मैरिज वाले कपल है, तो मुझे लगता है। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि चलो अगर हमारे पास पैसा नहीं होता तो मैं मानती कि मैं ऐसे करती कि यार यार पैसा नहीं है, छोड़ो यार क्यों घूमने जाना। फिर अगले महीने आता, मैं बोलती यार यार इस महीने की सैलरी आई है, इस महीने का ये करना है, वो करना है, राशन लेना है, वो करना है, यार इस महीने का बजट नहीं है तो नहीं जाना। अब नीरज भी कमाते हैं, मैं भी कमाती हूँ, हमारे पास पैसा होने के बावजूद भी हम वो लाइफ नहीं जी पा रहे जैसे जीना चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है अभी हमारी शादी को 3 साल हो गए, 3 साल में हम लोग कितने ही ट्रिप मार लिए। अगर 3 साल में अगर हम चाहे तो हम कहाँ कहाँ हर एक महीने में हम एक एक ट्रिप मार सकते हैं, पर हम चाह के भी नहीं मार पा रहे। तो मुझे वो चीज़ का सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि यार चाह कर भी नहीं हो पा रहा वो चीज़। अगर नहीं होता ना तो फिर मैं इतनी छटपट छटपट नहीं हो रही होती कि यार नहीं जा पा रहे, नहीं जा पा रहे। अब जब है और नहीं कर पा रहे तो उसमें और ज़्यादा दुख होता है। अब पता नहीं कोई लोग मेरी ये फीलिंग्स को समझेंगे कि नहीं समझेंगे, उनको ये फीलिंग समझ में आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, बट मैंने जो फील कर रही हूँ मैं सोचती हूँ कि आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। मेन मुझे लगता है कि मेरी ये जो फीलिंग है ना वो जो मैरिड गर्ल्स है वो ही समझ सकती है, ठीक है। मेरे ना यहाँ पे कभी कभी कोई सब्सक्राइबर वगैरह कोई मिलने आता है, तो वो मेरे को सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं हेलो, तो उसके पता है सबसे पहले मेरे को ये क्या बोलते हो, आप रह लेते हो इधर, आप कैसे रह लेते हो यार, ऐसे आपको इतना घूमना पसंद है तो आप यहाँ पे कैसे रह लेते हो। मेरा हमेशा ये जवाब रहता है कि पति के लिए। वो तो चलो टच वुड कि मेरा पति बहुत 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 अच्छा है एंड अंडरस्टैंडिंग है, उनके लिए मैं रहती हूँ कि यार वो भी रह रहे हैं तो मैं उनके साथ रहूँगी तो उनको अकेला फील भी नहीं होगा, ऐसे करके। और मेन चीज़ क्वार्टर मिलना बहुत इजी सी बात नहीं है। आर्मी की जॉब आपको पता ही है, कभी ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे फैमिलीज लेकर जा सकते हैं, कोई कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पर नहीं लेकर जा सकते। और अभी हमको कितने टाइम से मौका मिला है तो मैं रह रही हूँ यहाँ पे भी। ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि कुछ टाइम बाद नीरज भी ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे फैमिलीज नहीं लेकर जा सकती, तो वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगी। तो इसलिए मैं सोचती हूँ यार चल ठीक है यार, जब तक साथ रहने को मिल रहा है रहो। वो भी सोचती हूँ, फिर उसके बाद घूमने जाने को नहीं मिलता है उसमें भी दिमाग ख़राब होता है। फिर उसके बाद स्ट्रेस अलग होता है, सोच सोच के। जैसे मैं किसी किसी का व्लॉग देखती हूँ, जैसे लखनीत का, और फिर और भी है बहुत सारे लोग। तो लखनीत लोग जैसे है ना, मतलब क्या है उनका बहुत अच्छा, मतलब हर महीने वो लोग कहीं ना कहीं ट्रिप करते हैं। अभी लंदन गए, फिर उसके बाद मालदीव्स गए, और मालदीव्स तो मेरा ड्रीम प्लेस था, बहुत टाइम से मुझे जाना था। और फिर क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग जाते रहते हैं। अब यूट्यूबरों को क्या चाहिए, मेन तो कंटेंट चाहिए, कहीं जाएंगे कहीं घूमेंगे तभी कंटेंट बनेगा, तभी वीडियो बनेगा। अब लोग मुझे बोलते हैं कि आप डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करते हो। मैं इस 4 दीवारी में मैं आप लोग को क्या ही दिखा सकती हूँ, मतलब कैसे पॉसिबल हो सकता है। वही खाना बना रही हूँ, वही खा रहे हो, वही दोनों पति पत्नी को आप देख देख के तो बोर ही हो जाओगे। नहीं वैसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो बोलते हैं डेली व्लॉगिंग करो, हम लोग को आपको जैसा भी दिखाओगे हमें वही पसंद है, मतलब आप डेली एक ही चीज़ भी दिखा दो हम देख लेंगे, ऐसा भी बोलते हैं। पर मुझे ही वो वीडियो बनाते हुए एडिट करते हुए बोरिंग लगता है, छी कितना बोरिंग ब्लॉग है। तो मेरे पास लगता है कि आप लोग को कितना बोरिंग लगता हो, पर फिर भी मैं कभी कभी जुगाड़ इधर उधर करके कंटेंट ढूंढ ढूंढ के मैं बना ही देती हूँ कि चल ठीक है। यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। लोगों को ये सब चीज़ें सुन के लग रहा होगा छोटी सी चीज़ है,
आएंगे भी कमेंट कि हाँ फालतू की चीज़ें बता रही है, ऐसा वैसा, इसमें भी क्या स्ट्रेस लेना, इसमें भी क्या एनजाइटी हो सकती है। बट जिसके ऊपर बीत रही होती है, जिसने वो फेस करा होता है ना, उसी को पता होता है ये चीज़ें। ये चीज़ मैंने फेस किया, मुझे पता चला, तब मुझे फील हुआ कि हाँ ये सब चीज़ होता है। नहीं तो मैंने लोगों का सुना था, अरे मेरे को एनजाइटी होता है, अरे मेरे को डिप्रेशन होता है, तो मेरे ये मैं सोचती थी ये होता क्या है, मतलब कैसे होता है। जब अभी मेरे साथ 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे साथ हुआ ना, तब मेरे को फील हुआ कि भाई नहीं ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अकेले रहना, बात करने का मन, चिड़चिड़ा मन, मतलब इतना ख़तरनाक। आप लोग भी जाके यूट्यूब पे सर्च मार सकते हो एनजाइटी में क्या होता है। जैसे मैंने बताया आप लोग को वैसी वैसी ही दिखेगा। मतलब ऐसे मूड स्विंग्स इतने ख़तरनाक हो रहे थे। कोई कोई लोगों के लिए बहुत ईजी होता है किसी की भी वीडियो में जाके टाइप करना और भेज देना, बट जिसके लिए भेजा होता है वो जब वो कमेंट देखता है ना, उसको पता चलता है कि उस टाइम पे क्या फील होता है। मैं ज़्यादातर कमेंट को भाव ही नहीं देती हूँ। मैं फालतू के कमेंट को तो वैसे भी डिलीट मार देती हूँ, मैंने छोड़ इनके कमेंट्स रख के भी मुझे कुछ नहीं वो करना। और ना ही मैं कभी पर्टिकुलर किसी के कमेंट को लेकर के वीडियो बनाती हूँ। हाँ कभी ऐसा होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा डाउट है मेरे को लेकर के, तो फिर मैं उस टॉपिक में बना देती हूँ वीडियो। नहीं तो ऐसे फालतू के झगड़ों में, फालतू के ये कमेंटों में मैं ध्यान नहीं देती हूँ इतना। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब हम छुट्टी जाते हैं और लोग बोलते हैं मायके जा रही है, उधर जा रही है, अरे ससुराल में नहीं टिक रही, अरे वो नहीं कर रही। मायके में जाती हूँ तो जब नीरज और मैं जाते हैं, अब ऑब्वियसली भाई मैं अकेले में चली जाती हूँ बहुत बार, चल ठीक है। जब नीरज और मैं जाते तो ऑब्वियसली जब नीरज और मैं छुट्टी में जा रहे तो नीरज का भी एक बार मेरे घर जाना बनता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा दिन, हफ्ता 10 दिन घर पे रहते हैं, 4-5 दिन मुंबई जाते हैं। इतनी छुट्टी तो है नहीं भाई, 1 महीने की छुट्टी में अब 10 दिन हम घर में रहेंगे, 5 दिन मुंबई जाएंगे, 15 दिन ही बच गया। 15 दिन में हम कभी इधर घूमेंगे, कभी कभी छोटा मोटा और काम निकल जाता है, कभी क्या काम हो जाता है। तो इसलिए आप लोग कमेंट करने से पहले बहुत बार सोचा कीजिए। मैंने सोचा था कि इस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊंगी ज़रूर, बताऊंगी ज़रूर कि हम लोग घूमते क्यों हैं। अभी मैं यहाँ पे रह रही हूँ, अभी यहाँ बैठ रही हूँ, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, अभी सब शांत है माहौल। जैसे ही हम लोग यहाँ से निकले, यहाँ और ससुराल सेम ही है, ठीक है। फीलिंग्स ऐसा नहीं कि ससुराल में जाके कोई नया चीज़ हो गया, यहाँ पे भी जो चीज़ हो रहा है रूटीन मेरा, ससुराल में भी वही रूटीन है, कोई अनोखा रूटीन नहीं है। जब मैं यहाँ से जाके भी सेम चीज़ें ससुराल में 3-4 दिन कर रही हूँ, तो वो तो फिर सेम सेम ही हो गया। तो मैं कब वो अपना मूड, अपना माइंड फ्रेश करूँ। फिर हम लोग 3 दिन वहाँ रहे। 3 दिन के बाद चौथे दिन हमने नीरज और मैं प्लान करते हैं, अरे चलो यार देहरादून एक दिन का ट्रिप मार के आते हैं। हम निकल गई, ससुराल में नहीं टिकी। माय गॉड यार, मैं तो ऐसे हो जाती हूँ कि क्या बोलना ये लोगों को यार। मतलब यहाँ पे मैं तो कोई ऐसो आराम की ज़िंदगी तो जी नहीं रही हूँ, यहाँ पे मेरे को कोई पका के तो दे नहीं रहा है। मतलब थोड़ा सा माइंड सेट कर लो गाइज। मतलब थोड़ा सा आप लोग समझो किसी की फीलिंग्स को, किसी का इमोशन को। मेन तो कहीं जा रहा है तो जाने दो, घूमने दो। आप लोग को क्या दिक्कत हो रही है कि ये घूम रही है, ये खा रही है, ये जी रही है, ये वो कर रही है। मेरे ही नहीं, किसी के भी वीडियो में जाके कमेंट करने से पहले सोच लिया करो यार, उस टाइम उसके लाइफ में क्या चल रहा है। मैं ऐसे कमेंट करूँगा या मैं ऐसे कमेंट करूँगी तो कैसा फील होगा, इतना तो सोचा करो। नया साल स्टार्ट हो चुका है तो आप भी थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करो, अपने थिंकिंग को चेंज करो। मेन चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है मेरी मम्मी पे, ठीक है। जब शादी नहीं हुई थी, आप लोग मेरे शादी से पहले के व्लॉग जाके देखो, कहीं अगर हम लोग ट्रिप पे गए होंगे। शादी से पहले मैं कहीं भी घूमने नहीं गई हूँ, ऐसे ट्रिप पे तो बिल्कुल भी नहीं गई। हम लोग जाते थे मुंबई, मुंबई से देहरादून, देहरादून से मुंबई, वो भी काम की वजह से आना जाना लगा रहता था। ऐसा कोई पर्टिकुलर मैं ट्रिप पे जाऊंगी बोल के नहीं गई। मेरी मम्मी का था कि जब शादी होगी ना तब पति के साथ जाना। और अब छुट्टी जाओ, फिर छुट्टी जाके घर में परमिशन लो, ठीक है। मतलब लड़की की लाइफ होती ही ऐसी है यार कि हर टाइम तुम परमिशन ही लेते रहो कि हम जाएं, हम जाएं, हम जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए पहली बात तो। वो तो ठीक है कि चलो मेरी सास से जब भी हम बोलते हैं हाँ इधर जाना उधर जाना, तो वो बोलते ठीक है जाओ। मम्मी को भी क्या होता है ना, अब बहुत सारे लोग आके सुना देते हैं कि हाँ आपकी बहू टिकती नहीं है, टिकती नहीं है। अभी तो मम्मी और मेरा चलो ठीक है अच्छा है, अभी मम्मी सुनेंगे भी। अब कितनी सारी चीज़ें ना, अगर माइंड में, दिमाग में किसी के चल भी ना रहा हो ना, और कोई आके बोल बोल के उसको पॉइंट आउट करे ना, फिर उनके माइंड में भी आने लग जाता है हाँ यार ये सब चीज़ें। अभी मम्मी को आके कोई ना कोई बोलेगा कि हाँ तुम्हारी बहू ऐसे, तुम्हारी बहू टिकती नहीं, ये नहीं करती, तो मेरी सास को भी लगेगा हाँ भाई
टिकती नहीं। फिर वो मेरे को बोलने लगेंगी, फिर हमारे कलेशे होंगे स्टार्ट, हमारी लड़ाई झगड़ा होंगे। तो इसलिए इतनी सारी चीज़ें होती है। ये फालतू के लोगों का तो काम ही होता है बोलना कि हाँ ऐसा वैसा वैसा। बट हमें पता है हम सही हैं, हमें पता है मैं जो कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ। और ऐसा तो नहीं है कि कोई लौंडे के साथ मैं घूम रही हूँ बाहर। मैं अपने हस्बैंड के साथ ही घूम रही हूँ, और हम घूमना डिज़र्व भी करते हैं, और हम नई नई मेमोरीज़ क्रिएट करना भी डिज़र्व करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम लव मैरिज वाले कपल होते हैं ना, हम सारी चीज़ें घूम घाम के चप्पा चप्पा छूम छाम के सब कुछ बैठ चुके होते, तो हमें ऐसा लगता है अरे वहाँ भी गए हैं, वहाँ भी गए हैं, वहाँ भी गए, क्या जाना, चलो छोड़ो, इस छुट्टी ही ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं। अब हम इतनी जगह गए नहीं हैं तो छुट्टियों में तो घूमेंगे ना गाइस। हाँ, ये सब चीज़ें ना मेरे माइंड से निकल चुका था, अभी मैं बोलते 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 मेरे माइंड में और घुसते जा रहा है और मेरा सर दर्द होने लग गया। तो अभी ये बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मेरे मन में थी और मेरे को आपको बोलनी थी। ये सारी ही चीज़ें नहीं, और भी 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे को आप लोगों से बात करनी है। फिर कभी कोई और वीडियो में बोलूँगी। अगर आप लोग को ये वीडियो देख के कुछ ऐसा लगा कि हाँ, आपने अपनी मन की बात शेयर करी, हमें अच्छा लगा, तो मुझे बताना, तब मैं वो चीज़ें भी शेयर करूँगी, नहीं तो मैं वो चीज़ें शेयर नहीं करूँगी। अगर आप लोग ऐसे बोर हो रहे हो कि हाँ, फालतू का पका रही है अपना, फालतू का चीज़ें सुना के, तो फिर मैं आगे और चीज़ें नहीं बताऊँगी। नहीं तो फिर अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे वो भी शेयर करना चाहिए, तो मैं वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो फ़िलहाल यही था गाइज़। अब आप लोग मुझे बहुत सारी मोटिवेशन देना कि दीदी यार इस बार छुट्टी जाओ, यहाँ घूमो वहाँ घूमो, एंजॉय करो। तो ये वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझोगे और बहुत सारे मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर गाइज, बाय बाय।